हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मैला आंचल पाठ 1 भाग 11। तंत्रिमा टोली में सुरंगा और सदाब्रिज की कथा हो रही है। महंगू दास के घर के पास ही लोग जमा हैं। पुरैनिया स्टेशन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काज करता है। तंत्रिमा टोली के लोग कहते हैं खलासी जी सरकारी आदमी हैं। खलासी जी यदि लाल पतंगा दिखला दें तो डाक गाड़ी भी रुक जाती है। रुकेगी नहीं, लाल पतंगा देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाड ओढ़नी ओढ़ के अगर गाड़ी पर चढ़ जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी, ओढ़नी जपत हो जाएगी। खलासी जी बहुत गुणी आदमी हैं, पक्का ओझा हैं। चक्कर पूजते हैं, भूत प्रेत को पेड़ में काटी ठोककर बस में करते हैं, बांझ निपुत्तर को तुकताक कर देते हैं। कुंवर विजयभान लोरिका और सुरंगा सदाब्रिज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है। उस बार सुराजी हुलेमाल में खलासी जी ने लिख दिया था, बैगनबाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई। हाई कोर्ट और लंदन तक फांसी बहाल रही, लेकिन महंगू दास को कौन समझाए। बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं महंगू दास की बेवा बेटी फुलिया से चुमौना की बातचीत पक्की करने के लिए। हर बार खलासी जी झोरी में नेपाली गाजा लाते हैं, तंत्रिमा टोली के पंचों को पिलाते हैं, सुरंगा सदाब्रिज गाते हैं और गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूंक देते हैं। उस बार उचिता दास ने डेरावली में तुकताक कर दिया। मरने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचिता दास ने संतान का मुंह देख गया, लेकिन महंगू दास को कौन समझावे। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते हैं। 1 कौड़ी नगद न देंगे, जाति बिरादरी को एक शाम भोज कबूलते हैं। और क्या चाहिए, सरकारी आदमी जमाई होगा। कभी तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकस भी नहीं लगेगा। रमजू दास की स्त्री तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय, मल्लिका के खेतों में धान रोपने और काटने के समय, गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती हैं। राजपूत, बाभन और मल्लिका टोले सभी बाबू बबुआन के मुँहा मुँही बात करती है, दिल लगी का जवाब हंस कर देती है और समय पड़ने पे हाथ चमका चमका कर झगड़ा भी करती है। एक बार तो सिंह जी की भी सीटी सटका दिया था। बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है, हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी। उससे सभी डरते हैं, ना जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं। टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। खलासी जी इस बार लाल बाग मेला में से उसके लिए असली गिल्टन का कंगना ले आए हैं, चांदी की तरह चमकता है। मौसी, किसी तरह फुलिया का चुमौना ठीक कर दो। खलासी जी आज दिल खोलकर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाब्रिज हैं, लेकिन न तो उनकी फुलिया उसे रहने की विनती करती है और ना ही महंगू दास चुमैना की बात मंजूर करता है। फुलिया क्या करे, माँ बाप के रहते ही वह बोल नहीं सकती। अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह तक नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे। रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, मामी, काली क्रिया किसी से न कहना। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते हैं। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या। जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहरदेव मिसरदेह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नक्कट्टी चमाइन की और चियाए की माँ की। मुसब्बर चबाओ और एड़ी से पेट को आटा की तरह गुथवाओ। एक बार जोतकी जी का बेटा राम लैलन क्या दिया, अंत में नक्कट्टी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़वाया। इधर खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करें, लेकिन रमजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद कर सकता है। अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को ना लाज है ना धर्म। कब तक बेटी की कमाई पे लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी। आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दूहो कि देह के खून सूख जाए। अरे हाँ हाँ, बेटी बेटा के करो ढिढारी करे मंगरो, चलनी कहे सुई से कि तोरी पेंदी में छेद। हाथ में कंगन तो चमका रही हो, खलासी जी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुड़ता है।
फुलिया की माँ ने जब रामजू दास की स्त्री के हाथ में कंगन देखा तो उसका कलेजा जल रहा है। महंगू दास पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटनी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात कर नेगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरे देह में तो लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती तुझको? बेशर्मी, बेल्लज। भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ू की मार लगी थी सो भूल गई। गुअर टोली में कलरू के साथ रात भर भैंस पर रासलीला कर रही थी, भूल गई। रे सिंहवा की रखेली, सिंहवा के बगान में बम्बे का आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना में रात रात भर लुका लोची ही खेलती थी। कुरंखा बच्चा जब हुआ था तो कुरंखा सिंहवा से मुंह देखौनी में बाछी मिली थी, सो कौन नहीं जानता है। इतना बात सुनते ही सदाब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ता है। महंगू के घूर के पास होने वाली सुरंगा सदाब्रिज की कथा में औरतों के झगड़ों से कोई बाधा नहीं पहुंचती है। औरतों के झगड़े पे यदि मर्द लोग आंख कान लगा देते हैं तो हुआ। औरतों के झगड़े का क्या, कभी झगड़ा किया, कभी एक दूसरे को गालियां सुनाई, हाथ चमका चमका कर, गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ेंगी। जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन काटी गई। काली माई को काला पाठा कबूला गया। हाथ और मुंह में कोढ़ कुष्ठ के गलने की प्रार्थना की गई और 1-2 घंटे के बाद ही सफाई, मेल मिलाप हो गया। एक दूसरे के हाथ से हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगे। साग मांगकर ले गई और बदले में शकरकंद भेज दिया और बोलती, कल शाम को मालिक के खेत से अंधेरे में उखाड़ के लाया है लड़के ने। मालिक देखते तो पीठ की चमड़ी खींच लेते। पहले झगड़ा का श्री गणेश 2 औरतों से ही होता है। झगड़े के सिलसिला में एक एक करके पास पड़ोसी औरतों का प्रसंग आते जाते और झगड़ने वाली औरतों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े को उनके काम काज से भी कोई बाधा नहीं पहुंचती। काम के साथ साथ झगड़ा भी चलता रहता है। सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती हैं, तब कोई किसी की बात नहीं सुनती, सब अपना अपना चरखा औंटने लगती हैं। लेकिन फुलिया आज झगड़े का हिस्सा नहीं ले रही थी। वह टट्टी की आट में खड़ी होकर सुरंगा सदाब्रिज की कथा सुन रही। खलासी जी गले में जादू है, ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया यह भूल जाती है कि सहदेव मिसर शाम से ही कोठी के बागीचे में उसके इंतज़ार में मच्छर कटवा रहा है। खलासी के गले में जादू है। मामी, क्या है रे, बोला ना, सहदेव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूँ। काली क्रिया किसी से मत कहना। खलासी जी तो तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदाब्रिज की कथा समाप्त हो गई। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसर मच्छरों से कब तक देह का खून चुसवाते। साला खलसिया, साली हरमजादी। अच्छा, कल देखूंगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री गुहाल में सुरंगा कर रही हैं सदाब्रिज से। अभी नहीं, जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूँगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसर है, सुना है। सदाब्रिज बेचारा कहता है सब झूठी बात है। तुम बलदेव जी से कहो। कौन बलदेव जी? पुरैनिया आश्रम वाला? हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं। बाबू बबुआन भी उसके बाहर नहीं। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद करना। लेकिन वह तो अब बड़ा नाराज़ है। देशद्रोहित के फ़हरिस्त में नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी लेके आना, असली पीतल की बुलाकी।